रिलेटेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। कैंसर और शुगर की 17 दवाइयां सस्ती होगी। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। वहीं विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। देश भर में 4000 नई ई बसें चलाई जाएगी। बजट 2026 में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? पहले देखिए बजट में क्या क्या चीजें सस्ती हुई। लेदर, कपड़ा, जूते, फुटवेयर, विदेशों में घूमना, कैंसर और शुगर दवाइयाँ, ईवी बैटरी, हवाई टिकट और पर्सनल यूज के लिए विदेश से मंगाया गया सामान, ये चीजें सस्ती हो गई है। वहीं अब बात करते हैं बजट में कौन सी चीजें महंगी हुई है। देखिए शराब, सिगरेट और तंबाकू, कोयला, खनिज, ये चीजें महंगी हो गई है। वहीं फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना भी महंगा हो गया है। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को मिलेगी तेज स्पीड। पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ, बोले स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास। साथ ही कहा हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के बजट पर साधा निशाना, कहा मोदी के फर्जी बजट से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। अब और बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत। डिफेंस बजट में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का असर। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। पिछले बार की तुलना में 15% की होगी बढ़ोतरी। जमकर खरीदे जाएंगे राफेल और पनडुब्बियां। युवाओं के पास नौकरी नहीं और किसान परेशान, सबको किया नजरअंदाज। मोदी सरकार के बजट पर बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा बजट भारत के वास्तविक संकटों से अनजान। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं और घरेलू बजट में भारी गिरावट आ रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मोदी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट। चांदी 2 दिन में 1,36,000 सस्ती हुई, 2.65 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना भी 31,000 सस्ता होकर 1.38 लाख पर आया। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे दाम। दिव्यांगों को बजट में मिला तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। फरवरी में आम आदमी से जुड़े हुए 6 बड़े बदलाव। सिगरेट और तंबाकू के दाम 40% तक बढ़े। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय केवाईसी प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हुआ। शुगर और कैंसर की दवाइयां सस्ती होगी। फार्मा सेक्टर में किया जाएगा 10,000 करोड़ का निवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में हेल्थ केयर में किए कई बेहतरीन ऐलान। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। सप्ताह में 6 दिन तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि लास्ट एंट्री शाम 5 बजे तक होगी। उद्यान में एंट्री पूरी तरह फ्री है। फ्री एंट्री टिकट ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगा। दिशाहीन है बजट, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। बजट के बाद सीएम ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा बजट में एक भी पैसा बंगाल को नहीं दिया गया। बजट में 3 कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है ये पूरी तरह से झूठ है। बजट 2026 रील बनाना सिखाएंगे 15,000 स्कूल, 500 कॉलेज। महिला दुकानदारों के लिए स्पेशल एसएचजी मार्ट और शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर घटाई गई, 5% से 2% किया। पंजाब को मिला एक और एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने हलवारा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। जालंधर में गुरु रविदास की जयंती पर रविदासिया समाज के सबसे बड़े डेरा सचखंड बल्ला में टेका माथा। साथ ही आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा की। देश के उत्तरी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान, यूपी और हरियाणा में गिरे ओले, खड़ी फसलों को हुआ नुकसान। पंजाब में जनवरी में सर्दी का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं उत्तराखंड में नदियां जमी। ट्रंप के फायदे के लिए मोदी इजराइल में नाचे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा सवाल, कहा पीएम ने यौन अपराधी एपस्टीन से क्या सलाह ली, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। वहीं सरकार बोली एपस्टीन घोषित अपराधी है, उसकी बातें गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। अब सड़क पर गाड़ियां चलाना होगा सस्ता। बजट 2026 में आम लोगों को राहत देने के लिए सीएनजी और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान। इससे फ्यूल खर्च में सीधी बचत होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को भी राहत मिलेगी।
अजित पवार और मेरे बीच हुई थी 10 बैठकें, 12 फरवरी बाद होना था मर्जर। एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल ने किया बड़ा खुलासा। बोले दोनों एनसीपी गुटों का विलय 12 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन परिस्थितियां बदलने के कारण ये संभव नहीं हो सका। खेलो इंडिया की बदलेगी तस्वीर, खेलकूद के सामान होंगे सस्ते। बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान हो सकेगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत, बजट में 40,000 करोड़ की सौगात से चमकेगी टेक कंपनियों की किस्मत। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गड्ढे में धकेल दिया। केंद्रीय बजट से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार अब मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के लिए पिछली सरकारों की विरासत को दोष नहीं दे सकती। भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले डील पहले ही तय हो चुकी, चीन को भी डील करने के लिए कहा। हरियाणा का बजट 2026 में नामो निशान तक नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बजट को लेकर जाहिर की निराशा। बोले जब नायब हो सरकार तो हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार बार। वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा ही है बजट। घरेलू एयरलाइन इंडस्ट्री में बड़ी प्रतिस्पर्धा, लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए 3 बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा एयर अगले 2 साल में 240 विमान खरीदेगी। मतलब हर महीने लगभग 10 नए विमान भारत आएंगे। इसका फायदा आम विमान यात्रियों को भी मिलेगा। देश भर में 50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित। होम स्टे और होटल कारोबार को मिलेगी रफ्तार। निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान। इन जगहों पर बेहतर कनेक्टिविटी, होटल और जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। 70 और 80 के दशक का फास्ट फूड कल्चर अब बन रहा जानलेवा। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार 55 और 60 वर्ष की आयु के जनरेशन एक्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की गंभीर लत पाई गई है, जो शराब या सिगरेट की लत से कहीं ज्यादा है। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 1.20 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। संतों ने त्रिशूल लहराया, मोना बाबा लेटते हुए पहुंचे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के लिए है। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की खुशहाली हो। कोलकाता के मशहूर रेस्टोरेंट में मटन की जगह परोसा बीफ। इन्फ्लुएंसर ने जताई आपत्ति, वेटर हुआ गिरफ्तार। वहीं बीजेपी बोली बंगाल में हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाया जा रहा। बंगाल में नहीं रुकेगा एसआईआर, डेटा में हेराफेरी के सीएम ममता बनर्जी के आरोप पर बरसे बीजेपी नेता दिलीप घोष। बोले टीएमसी का एकमात्र एजेंडा एसआईआर को रोकना है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद चुनाव भी होंगे। स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार घर पहुंचे तो मां ने गले लगाया। कानपुर में कहा शंकराचार्य से मिलने जाऊंगा। इस दौरान नारे लगे, देखो शेर आया। फिल्म निर्देशक रोहित सेठी के मुंबई में जुहू स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमला करने की जिम्मेदारी। कहा अगली बार बेडरूम में गोली चलेगी। पूरे बॉलीवुड को दी चेतावनी। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर की पेड़ी पर देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत 5 राज्यों के लोगों ने किया दीपदान। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पंचायतों में लगाए एडमिनिस्ट्रेटर, बीडीओ को दी सख्तियां। विकास भुगतान और प्रशासनिक फैसले करेंगे। 30,000 प्रतिनिधियों का कार्यकाल हुआ खत्म। केंद्रीय बजट में ओडिशा को मिली बड़ी सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 2 विशेष कॉरिडोर की घोषणा। इनमें माइनिंग कॉरिडोर और रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर शामिल है। ये कदम चीन पर निर्भरता घटाने में सहायक होगा। कई फिल्म स्टार्स आए और चले गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अभिनेता विजय की राजनीतिक एंट्री पर साधा निशाना। कहा फिल्मी सितारों का राजनीति में आना जाना लगा रहता है और उनकी एंट्री का चुनाव पर खास असर नहीं पड़ेगा। एमपी में कंपनी को बिना टेंडर 159 करोड़ का हुआ भुगतान। राशन दुकानों की मशीनों पर हर महीने 1254 रुपए हो रहे खर्च। 5 साल से जारी मेहरबानी। सरकार रिपीट के लिए ब्लास्ट का किसने दिया था सुझाव। पंजाब की पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल का सनसनीखेज दावा। बोली मैंने तो एक पुराना किस्सा साझा किया, तब पंजाब काले दौर से निकल रहा था। आरएसएस के सह क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख बने हितानंद शर्मा 4 साल पहले बनाए गए थे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री। 3 प्रचारकों की भी जिम्मेदारी बदली।
पाकिस्तान से रिहा होकर लौटे 7 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पर भावुक मिलन। इस दौरान अपने परिवार के सदस्यों को सकुशल लौटाता देख कई लोगों की आंखें खुशी से भर आई। हरियाणा के विश्व मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले सूरजकुंड मेले को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल भर ऑनलाइन बेच सकेंगे हस्तशिल्प उत्पाद। मेला अवधि 4 हफ्ते करने पर चर्चा। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और डॉग बाइट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मान सरकार ने बनाई योजना। पंजाब में खुलेगी 52 डॉग सेंचुरी। 3 लाख डॉग्स का होगा प्रबंधन। हिमाचल के सीएम सुक्खू राज्य में विकास को लेकर लापरवाही से नाराज। बजट के बावजूद शुरू नहीं हुए 11,000 काम। 90 दिन का दिया अल्टीमेटम। पंजाब में मानसून की तरह हुई जनवरी में बारिश। ठंड ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आज 14 जिलों में आंधी बिजली गिरने की चेतावनी। सलमान खान ने फिल्म बेटल ऑफ गलवान के टीजर में अपने लुक को लेकर की जा रही ट्रोलिंग का दिया करारा जवाब। कहा, किसी को रोमांटिक लगता है लेकिन कर्नल हूँ जो जवानों को हौसला देता हूँ। मणिपुर में उग्रवादी रंगदारी मांग रहे, डर से बाजार बंद। इम्फाल में व्यापार संगठन ने निकाली 5 किलोमीटर लंबी रैली। कर्ज में डूबे मारवाड़ी पंजाबी कारोबारियों ने राज्य छोड़ा। हिमाचल में आज रात से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बारिश, बर्फबारी और तेज तूफान का अलर्ट। बिलासपुर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 40 मीटर रही। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर रेप का आरोप। एपस्टीन फाइल से हुआ खुलासा। इसमें 100 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अश्लील डांस को लेकर एसडीएम ने निलंबन की कार्यवाही को बताया गलत। हाईकोर्ट पहुंचे, बोले कमिश्नर ने बिना सुने एक्शन लिया। एससी ने दी अंतरिम राहत, सरकार से मांगा जवाब। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अब 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक फाइल किया जा सकेगा रिवाइज रिटर्न। विदेश पैसे भेजने पर अब 2% लगेगा टैक्स। सैलरीड लोगों की 12.75 लाख की कमाई टैक्स फ्री। बजट के दिन लगा बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर हुआ 50 रुपए महंगा। दिल्ली से मुंबई तक बढ़े दाम। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अडानी ने यूएस कोर्ट के नोटिस को 15 महीने बाद स्वीकारा। फ्रॉड केस में 90 दिनों में देना होगा जवाब। रिश्वतखोरी और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप। गूगल ने थेफ्ट प्रोटेक्शन लॉन्च किया। जीमेल में होगा जेमिनी। गूगल के 2 अपडेट। एआई इनबॉक्स की शुरुआत। जरूरी मेल पहले दिखेंगे। इस साल आईफोन 18 की लॉन्चिंग टल सकती है। सिर्फ फोल्डेबल और प्रो मॉडल्स लाएगी एप्पल। वजह महंगी चिप। एप्पल को 13 करोड़ 22 लाख की रिकॉर्ड कमाई। आईफोन के सेल्स 23% बढ़ी। मुंबई में जल्द एक और स्टोर खोलेगा कंपनी। सैमसंग गैलेक्सी के 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले अल्ट्रा 5G फोन पर भारी डिस्काउंट हो गया। 37,000 रुपए सस्ता। अब बिना किसी बैंक ऑफर के 97,990 रुपए में मिल रहा है। सिंपल वन जेन 2 हुई लॉन्च। शुरुआती कीमत 1,40,000 रुपए। इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 400 किलोमीटर तक चलेगा। ओला S1 Pro से मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड ने नर्मदा के घाटों पर माघ पूर्णिमा का स्नान। एमपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय। धार, ग्वालियर, मुरैना में, उज्जैन में हुई बारिश। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोहरे के कारण सवारियों से भरी बस पलटी। कोटा, कोटपुतली में हुई बारिश। 13 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा पारा। अगले 3 दिन ड्राई रहेगा मौसम। सुबह रात में पड़ेगी ठंड। अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान। रायपुर में छा सकती है धूल। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क। सुबह हल्का कोहरा। अगले 4 दिन में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। ठंड से अभी पूरी तरह नहीं मिलेगी राहत। हरियाणा के कई जिलों में हुई बारिश। करनाल में ओले गिरे, सफेद हुई जमीन। सरसों की फसल को हुआ नुकसान। आज 17 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश और 6 में बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी। 4 फरवरी तक खराब रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत का T20 में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। ईशान की 42 बॉल में सेंचुरी। सूर्या के फास्टेस्ट 3000 रन। इंडिया ने 23 सिक्स लगाए। हरियाणा दिल्ली के बीच होगा प्रो रेसलिंग लीग का फाइनल मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में दिल्ली ने महाराष्ट्र को 5-4 से हराया। शुभम कौशिक प्लेयर ऑफ द मैच। कजाकिस्तान की राय बकीना पहली बार बनी ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन। सबालेंका को हराया। टूर्नामेंट जीतने वाली अपने देश की पहली खिलाड़ी 3 साल पहले फाइनल हारी थी। चोटिल पेट कमिंग्स T20 वर्ल्ड कप टीम से हुए बाहर। बेन दवार सुइस को मौका। मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे। 3 नए प्लेयर्स को मौका। वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को 6 रन से आखिरी T20 हराया। हेटमायर ने नाबाद 48 रन बनाए। सीरीज 2-1 से अफ्रीका के नाम।
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से दूसरा T20 हराया। सलमान आगा और उस्मान खान के 50, अबरार सादाब को मिले 3-3 विकेट, सीरीज जीती। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 9 दिनों में मोटा 2 ने कमाए 277 करोड़। शनिवार को कलेक्शन हुआ 20 करोड़। वहीं मर्दानी 3 ने कलेश के बावजूद 2 दिन में कमाए 10 करोड़। सलमान खान के खिलाफ बयान नहीं दे सकेंगे अभिनव कश्यप। मानहानि केस में एक्टर को मिली राहत। सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी प्रतिबंधित। तमन्ना भाटिया के स्टोर लॉन्च में पहुंची आर्यन खान, समंता, रुथ प्रभु, सिद्धार्थ मल्होत्रा, पूजा हेगड़े समेत कई फिल्मी सितारों ने की शिरकत। टीवी से बड़े पर्दे तक पहुंचेगी नागिन। एकता कपूर की सुपरहिट फ्रेंचाइजी पर फिल्म बनाने की तैयारी। पौराणिक और फैंटेसी अवतार में दिखेगी नई दुनिया। घातक 2 पर बड़ा अपडेट। सनी देओल को स्क्रिप्ट सुनाने मनाली पहुंचे राजकुमार। संतोष से सिक्वल को लेकर बन सकती है बात। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती में 809 वैकेंसी बढ़ी। अब कुल मिलाकर 25,311 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 16 फरवरी 2026 कर दी गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड में 120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 29 मार्च 2026 को होगी परीक्षा। यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3,979 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होगी। CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। 4 फरवरी तक करें अप्लाई। 11 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा। UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। PCS मेंस 29 मार्च से 3 चरणों में होगी। एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। किसी भी समस्या का समाधान आपके कार्य कौशल से ही मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन सहज और आसान महसूस होगा। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्य कुशलता में वृद्धि करेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक व्यवस्था में मधुरता व सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट न करें। आज कार्यभार अधिक रह सकता है। पितृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी और युवा अपनी सफलता को लेकर संशय न रखें और मेहनत जारी रखें। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल की CM का क्या नाम है। सही जवाब आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।